आचार्य जी, हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, कि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। लेकिन हमारे जितने भी धर्म रक्षक रहे हैं, जितने भी महापुरुष रहे हैं, वो उनकी हत्या हमारे समाज की गलत ताकतों के हाथों ही हुई है। चाहे वो बुद्ध हो, यीशु हो या अन्य महापुरुष। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि धर्म उनकी रक्षा नहीं कर पाता? कृपया धर्म समझानेंगे। धर्म आपके शरीर की रक्षा थोड़ी करेगा। रक्षा शब्द की जब बात आती है तो ये समझना पड़ेगा कि आपको बड़ा खतरा क्या होता है। खतरे के संदर्भ में ही रक्षा शब्द का कुछ अर्थ है ना। खतरा हो तभी रक्षा की बात होती है, खतरा ही नहीं तो रक्षा शब्द अर्थहीन है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमें खतरा क्या है। एक मनुष्य को सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या मृत्यु? क्या किसी इंसान को सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उसका शरीर गिर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी? ये होता है। किसी इंसान को सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि मृत्यु आने से पहले वो मुक्त नहीं हो पाएगा। ये होता है खतरा। जो बहुत देहाभिमानी होगा वो ये कहेगा कि बड़े से बड़ा खतरा मृत्यु है। जो थोड़ा भी समझदार हो कहेगा मृत्यु खतरा नहीं है, मृत्यु तो तथ्य है जो टाला नहीं जा सकता। खतरा ये है कि जीवन रहते जीवन मुक्त नहीं हो पाए। ये होता है खतरा। अगर ये है खतरा तो अब बताओ रक्षा किसको बोलेंगे? कि इस खतरे से बच गए, जीवन मुक्त हो गए। अगर खतरा यह था कि जिंदगी मिली पर जिंदगी मुक्ति में नहीं जी पाए, तो फिर रक्षा भी यही हुई ना कि जीवन से मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्त हो गए। ये काम धर्म करता है। तो जो लोग अपने धर्म को पहचानते हैं, धर्म का मार्ग उन्हें जीवन मुक्त बना देता है। यह है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म आपकी रक्षा करेगा माने ये नहीं कि जैसे नानी दादी लोग बच्चे के काला टीका लगाती थी कि अब इसकी रक्षा हो जाएगी। धर्म कोई गंडा तावीज है कि रक्षा करेगा शरीर की? वो एक चलती थी ना, वो मुगली घुट्टी 555। एक और चलती थी 108 साल की बुढ़िया की घुट्टी, ये बच्चे को पिलाओ उसकी रक्षा हो जाएगी। धर्म वो है क्या कि बच्चा एकदम तंदुरुस्त बैठा हुआ है क्योंकि धार्मिक है, पर पता नहीं मतलब बच्चा मोटा ताजा एकदम ऐसे गोल गोल हो तो उसका धार्मिकता से कोई हम पुराना संबंध जोड़ ही लेते हैं। हुँ? धर्म आपके शरीर की नहीं रक्षा करने वाला। धार्मिक लोगों को शरीर की बहुत परवाह वैसे भी नहीं रह जाती, तो वो क्यों कहेंगे कि धर्म मेरे शरीर ही रक्षा करे? जो सचमुच धार्मिक हो गया, शरीर उसके लिए एक संसाधन हो जाता है कि शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूं मुक्ति तक पहुंचने के लिए। वो शरीर की रक्षा थोड़ी करेगा। संसाधनों की रक्षा एक सीमा तक ही करी जाती है, उसके आगे तो संसाधन खर्च किया जाता है, संसाधन खुद मिटाया जाता है, उपयोग कर करके मिटाया जाता है ना संसाधन। गाड़ी में पेट्रोल डला होता है, अब इसलिए होता है कि आप उसका इंश्योरेंस कराएं पेट्रोल का। गाड़ी में पेट्रोल इसलिए होता है कि पेट्रोल जले, हां सही मार्ग सही मंजिल की तरफ जले, पर है तो जलने के लिए ही। तो वैसे ही रक्षा का अर्थ शरीर को बचाना नहीं होता। रक्षा का अर्थ होता है आपको जो सबसे बड़ा खतरा है उससे आपको बचा दिया गया। अहंकार के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि वो बचा ही रह गया। तो उस खतरे से बचाने का अर्थ है कि अहंकार को मिटा देता है धर्म। अतः धर्मो रक्षति रक्षितः। आप यदि धर्म का मार्ग चुनेंगे तो धर्म आपको मिटा देगा और जीवन भर बंधन में रहते इस खतरे से आप रक्षित हो जाएंगे। ये है। हम्म। आचार्य जी, लेकिन इसमें मेरा एक प्रति प्रश्न है हम्म। कि जैसे हो सकता है कि यदि मेरी देह की बात हो तो शायद उसको बचाना इतना महत्वपूर्ण ना हो। पर जब हम महापुरुषों की बात करते हैं तो उनकी देह के वजह से या उनके उपस्थित होने की वजह से काफी सारे लोगों की सहायता हो रही होती है। हम्म। तो ऐसे में इस चीज को किस तरह देखना चाहिए? और सहायता कर पाए इसीलिए तो वो अपनी देह को कुर्बान भी करते हैं ना। कोई महापुरुष ऐसा नहीं होता
जो यदि चाहे तो अपनी देह को बचा न ले, कोई नहीं होता। वो चाहे तो अपनी देह को बचा सकते हैं, समाज उनकी देह को नहीं मार देता। महापुरुष स्वयं अपनी स्वेच्छा से यह निर्णय करते हैं कि इस देह की कुर्बानी देना, इसकी बलि देना, इसकी आहुति देना अब आवश्यक हो गया है ताकि मेरा काम आगे बढ़ सके। इस देह को अब अगर बचाया तो मेरे ही काम के लिए घातक हो जाएगा इस देह का बचना। समाज ने उनको नहीं मारा, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से निर्णय किया कि मैं मरूंगा। सुकरात का बहुत सम्मान था। क्रांति हो गई ग्रीस में, नई सत्ता आ गई, वो आम लोगों की सत्ता थी, उसमें वो सब सैकड़ों बैठ गए आमजन, उनको ज्ञान की कोई कद्र नहीं थी। तो उन लोगों ने निर्णय कर लिया कि सुकरात को जेल में डाल दो, और इसने हमारे सब जवान लड़कों को भड़काया है, और जो हमारे पुराने रस्म रिवाज चल रहे थे उनके खिलाफ हवा बनाई है, इसको मार दो। लेकिन उसके बाद भी सुकरात का बहुत आदर था, तो बार बार जाकर के उन्होंने बोला सुकरात को, आप बूढ़े हैं, हम आपको मारना नहीं चाहते, बस 2-3 शर्तें हैं, आप उनका पालन कर दीजिए। और प्रमुख शर्तें ये थी कि एक तो आप चुप रहोगे, और दूसरे आप देश छोड़ के चले जाओ ताकि आप यहां की युवाओं को भ्रष्ट ना कर पाओ। तो सुकरात की जान कोई ग्रीस ने थोड़ी ली थी, सुकरात ने स्वयं अपनी जान दी थी। वो बोले नहीं, अब अगर मैंने अपने आप को बचाया तो इन सब लड़कों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इनको तो मैंने सदा बोला कि सत्य सबसे ऊपर है, और अब जब घड़ी आई है तब मैं कहूं सत्य नहीं, शरीर सबसे ऊपर है। तो फिर तो मैंने इन सबको धोखा दिया ना, प्लेटो वगैरह सब थे, बोले इनको तो फिर मैंने धोखा दिया। तो मुझे अपने शरीर को बचाना ही नहीं है। यह एक सोचा समझा निर्णय था कि मुझे अपने शरीर को नहीं बचाना है। ये कोई दुर्घटना नहीं हो गई, ये कोई समाज नहीं चढ़ बैठा था। वही बात दूसरे लोगों पर भी लागू होती है। सबको ये मौका, ये विकल्प दिया गया था। मंसूर अल हिल्लाज, मत बोल अनहल हक, चुप हो जा। वो बोलते ही गए, बोलते ही। पहले एक राजा थे वहां पर, वो स्वीकार करते गए थे, फिर वहां भी सत्ता बदली, तो जो नया राजा आया वो बोला हम नहीं मानते इसको, ये जो है ये विधर्मी है और ये बिल्कुल कुफ्र कर रहा है, इसको खत्म करो। वो भी कई बार चेतावनियां दी गई, चुप हो जाओ, क्योंकि ऊंचा आदमी है, ज्ञानी है, ये तो सबको पता था, इतनी आसानी से उन्हें नहीं कोई मारना चाहता था। चेतावनी दी गई, चुप हो जाओ, नहीं चुप होना, नहीं चुप होना। तो फिर वो विभत्स हत्याकांड हुआ जो सब जानते हैं, बड़ा प्रचलित है। यही बात अन्य लोगों के साथ भी लागू होती है। वो चाहते तो अपना जीवन बचा सकते थे, वो चाहते तो अपना जीवन बचा सकते थे, नहीं बचाया। ये जानबूझ के, ये सोचा समझा निर्णय है। गांधी को गोडसे मार सकता था क्या? यहां पे कोई साधारण आदमी भी होता है तो उसके लिए 8-10 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं, और राष्ट्र का सर्वोच्च नेता यूं ही बैठा हुआ है, कोई भी घुस करके आया, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, खड़े होकर गोली मार दी, सामने बैठा लिया, गोली मार दी। गांधी चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, सिक्योरिटी बस रखनी थी अपने लिए। पुलिस क्या, वो कहते फौज खड़ी कर दो, तो पूरी एक बटालियन खड़ी कर दी जाती उनकी सुरक्षा के लिए। बोले मुझे बचाना ही नहीं है अपने आप को, जिंदगी भर सड़कों पर यूं ही चलाऊंगा सुरक्षित जनता के बीच, अब मैं जनता से अपने आप को नहीं बचाने वाला। तो मारे गए, नहीं तो उन्हें कौन मार सकता था। मरना भी एक तरह से गांधी की स्वेच्छा से हुआ है। तो ये नहीं है कि समाज ने जान ले ली, उन्होंने अपनी जान दे दी। वो चाहते तो समाज के कहे अनुसार चल सकते थे। जिन महापुरुषों की आप बात कर रहे हो वो सब के सब चाहते तो समाज के कहे अनुसार चलते, उनकी जान बच जाती। ये उनका निर्णय था कि नहीं, जिएंगे तो अपनी शर्त पर,
और जान देना कई बार जरूरी हो जाता है, इसलिए जान दे रहे हैं। लेकिन यदि आचार्य जी इस पूरे घटनाक्रम को मैं एक थर्ड पर्सन की तरह देखता हूँ, तो वहां तो मुझे कहीं ना कहीं धर्म की हार दिखाई देती है कि जो आवाज एक तरह से सशक्त थी, कोई सही बात लोगों में प्रसारित कर रही थी, अब वो खत्म हो गई। तो वो खत्म हुई, इसीलिए वो बात आगे बढ़ पाई। सीजर डेड इज मोर पावरफुल देन सीजर अलाइव। सीजर की मौत हुई तो सीजर की ताकत कई गुना बढ़ गई, जूलियस सीजर। जीसस के साथ वो नहीं हुआ होता जो हुआ है, तो ईसाइयत नहीं आगे बढ़ी होती। पूरी ईसाइयत इसी पर आश्रित है, रिपेंटेंस, एटोनमेंट। जीसस सफर्ड फॉर अस। गॉड सेंट हिज ओन सन टू रिडीम अस ऑफ आवर सिंस। नहीं तो एक साधारण से वहां के लड़के जैसे थे, नौजवान, वो अपना सड़कों पे फिरते रहते थे, गडरिये शेफर्ड ही तो थे, बहुत लोग थे भी नहीं उनकी सुनने वाले, उनकी बात इतनी आगे बढ़ी ही नहीं होती अगर सूली और सलीब का काम नहीं हुआ होता। तो कई बार अपनी जान दी जाती है ताकि अपना मिशन आगे बढ़ सके। भारत में ऐसे उदाहरण कम मिलेंगे, क्योंकि भारत थोड़ा प्रौढ़, परिपक्व, समझदार देश रहा है हमेशा से। तो हमने अपने ज्ञानियों की भर्त्सना भले कर ली हो, लेकिन आमतौर पे उनको मारा नहीं है। आमतौर पर ये मार ही देने वाले उदाहरण ज्यादा पश्चिम से मिलेंगे, अरब से मिलेंगे। भारत सहिष्णु रहा है। यहां हमें जिनकी बात नहीं भी पसंद आई है, हमने कहा है बात का कहने का हक तो तुम्हें तब भी है। हम अगर मारने पर आते तो बुद्ध और महावीर भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो तो सतही तौर पर वेद विरुद्ध भी थी। और उस समय वैदिक ही धर्म था, और कहा जाता कि ये देखो, ये दोनों अधार्मिक बातें कर रहे हैं, इनको मार दो। पर भारत ने नहीं मारा, उनको भी ज्ञानी ही मानकर सम्मान दिया, बल्कि बुद्ध को तो कह दिया कि ये विष्णु के अवतार ही हैं। तो भारत का रवैया दूसरा रहा है, उदार रहा है, सहिष्णु रहा है। यहां जो भी कोई आया है ज्ञान की बात करने, भले ही उसकी बात से हम सहमत ना हो, पर हमने उसको आदर दिया है। वो अब बदल रहा है, बहुत हद तक बदल गया है। एक आखिरी प्रति प्रश्न इसमें करना चाहूंगा कि मतलब ये शायद लोकोक्ति ज्यादा है, किसी शास्त्र पर आधारित नहीं है, पर लोग इसे इस तरह कहते हैं कि जीसस कोई क्रिश्चियन नहीं थे, क्रिश्चियनिटी उनके बाद आगे आई। तो हमेशा कहा जाता है कि जो चीज पहले एक ज्वलंत ज्वाला थी जीसस के जीवित रहने तक, वो उनके जाने के बाद एक निष्प्राण कर्मकांड बन के रह गई। और वो सेम अलग अलग महापुरुषों के लिए भी कही जाती है। तो यदि महापुरुष ही चले गए और उनके बाद जो उनके पीछे बच जाता है, उसको लोग निष्प्राण ही कहते हैं। हाँ, वो एक तरह का देखो ट्रेड ऑफ है। बाद में कुछ तो बचा ना, पर वो अपनी जिंदगी बचाए रह जाते तो बाद में कुछ भी नहीं बचता। बाद में कुछ तो बचा, पर जिंदगी बचा लो तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब उन्होंने अपनी जिंदगी बचा के रखी हुई थी उधर, तो उनको क्या मिल रहा था बताओ तो? इतने बड़े शहर में 11 कुल उनको सुनने वाले थे। 11। वो कोई सभा करें तो सोचो, ऐसे विजुअलाइज करो, सभा कर रहे हैं, 11 जने बैठे हैं। या सब विजुअलाइज भी क्या करना है, लास्ट सपर वो पेंटिंग तो देखी है ना, वो कुल वहां पे बैठे हुए हैं 11 जने। या आज की भाषा में कहूं तो जीसस का यूट्यूब चैनल है और 11 फॉलोअर हैं। ये उनकी हालत थी। और वो 11 में भी उनको बेचने कौन निकला था? 11 में से ही एक था वो, जुडास। ये उनकी हालत थी। तुम बताओ अपनी जिंदगी बचा के क्या करते? जब तक उन्होंने जिंदगी बचा रखी थी,
11 जने मिले थे, उसमें भी एक जुड़ास था, और बाकी भी सारे ऐसे थे कि जब जीसस को यातना दी जा रही थी वो इधर उधर जाकर कहीं बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ करें। उन्होंने ये भी नहीं करा कि हमारे गुरु को मार रहे हो तो उससे पहले हम मरेंगे, तो सब इधर उधर हो गए थे। जब पड़े हुए थे बिल्कुल एकदम मरने को तैयार, अधमरे होकर के, तब भी उनको जो उठाने बचाने आई वो एक लड़की थी। ये सब जो उनके पुरुष शिष्य थे ये तो तब भी नहीं आए, डर के मारे या जो भी उनकी और बात रही हो। ये तो उनकी हालत थी जब तक उन्होंने अपनी जिंदगी बचा रखी थी, तो उनको दिख रहा था ना कि ये जिंदगी बचाए बचाए कुछ हासिल होगा नहीं, जब तक मैं बचा हुआ हूं मेरा संदेश आगे पहुंचेगा नहीं। एक और भी बात होती है, देखो, जब आप एक नई चेतना ला रहे होते हो ना, तो उसमें साथ में यह भी सिद्ध करना जरूरी होता है कि पुरानी वाली गड़बड़ है, नहीं तो पुरानी क्यों छोड़ी जाए। यहूदी कार्यक्रम तो चल ही रहा था, पूरा जो मिडिल ईस्ट था उसमें पुराना यहूदी कार्यक्रम तो मस्त चल रहा था, राजा वगैरह भी उसी को मानते थे, और ऐसी कोई बड़ी तात्कालिक दिक्कत भी नहीं आ रही थी यहूदी पंथ पर चलने से। अब जीसस एक नई बात लेकर आए हैं, उस नई बात को स्थापित करने में यह सिद्ध करना बहुत जरूरी होता है ना कि पुरानी बात गड़बड़ है। आम आदमी मानना नहीं चाहता कि पुरानी बात गड़बड़ है, वो अगर अधिक से अधिक मानता है तो इतना ही कि आपकी नई बात अच्छी है और पुरानी बात भी अच्छी है। ये नया बंदा तो बढ़िया है लेकिन पुराने लोग भी बढ़िया हैं। अब ये कैसे प्रमाणित किया जाए कि पुराने लोग बढ़िया नहीं है, बहुत गड़बड़ है? ये कैसे प्रमाणित किया जाए कि पुराने लोग बढ़िया नहीं है, बहुत गड़बड़ है? उसके लिए एक कन्फ्रंटेशन की, मुठभेड़ की स्थिति लानी पड़ती है, और ये दिखाना पड़ता है कि देखो ये तुम्हारे पुराने लोग इतने हिंसक हैं कि इन्होंने मेरी जान ले ली। तब जाकर के जनता का भ्रम टूटता है, नहीं तो जनता इसी में रह जाती है कि पुराने लोग भी अच्छे हैं। पुराने लोग कितने क्रूर हैं और बर्बर हैं, ये कैसे प्रदर्शित हो? ये ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है कि देखो ये तुम्हारे पुराने लोग, इनके सामने जाके मैंने सच बोला तो इन्होंने मेरी जान ले ली। अब चेत जाओ, अब तो जगो, अब तो समझो कि तुम्हारे ये पुराने लोग और पुरानी परंपरा और पुरानी व्यवस्था कैसी है कि एक सच बोलने वाले आदमी की जान ले लेती है। क्या अभी भी तुम पुरानी परंपरा पर चलना चाहते हो? यह प्रश्न फिर खड़ा होता है। वरना कैसे दिखाया जाए, कैसे समझाया जाए किसी को कि तुम जिनको बहुत प्रेम देते हो, जिनको पूजते हो, जिनको अच्छा मानते हो, वो वास्तव में बहुत बुरे लोग हैं? कैसे बताया जाए? क्योंकि उन्हीं के साथ उम्र बीती है, उन्हीं को हमेशा अच्छा माना है। दिल टूटता है ये स्वीकार करने में कि वो अच्छे नहीं, बहुत बहुत गड़बड़ हैं। तो प्रमाण लाना पड़ता है फिर, और इससे बड़ा प्रमाण नहीं होता कि देखो तुम्हारे पुराने लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। ये होता है प्रमाण फिर, और फिर एक झटके में पुरानी व्यवस्था टूट जाती है, फिर पुरानी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हो जाता है। अहंकार सब कुछ बचा के चलना चाहता है। वो कहता है कि अतीत के मेरे मोह भी बचे रहें और वर्तमान में सत्य मिल रहा है उसको भी ले लूं। अतीत के जो मेरे रिश्ते नाते और मेरी धारणाएं थी वो भी सकुशल रहे, और अगर अभी कोई नई रोशनी, नई चेतना आ रही है तो मैं वो भी ले लूं। वो दोनों तरफ ऐसे रख के चलना चाहता, कुछ भी क्यों छोड़ूं, कुछ भी क्यों छोड़ूं, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, सब चलेगा। मेरा पुराना स्वार्थ भी चलना चाहिए और नया परमार्थ भी चलना चाहिए, और नया वाला मिल नहीं सकता जब तक पुराना स्वार्थ छोड़ोगे नहीं। तो पुराना स्वार्थ छुड़वाने के लिए कई बार एक उदाहरण रचना बहुत जरूरी हो जाता है।
कई बार तो उदाहरण सचमुच रचे जाते हैं, नहीं तो आप नहीं छोड़ोगे, आप कभी भी नहीं, लंबे समय तक नहीं छोड़ोगे। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम नई क्रांति आई है, मैं उसके साथ हूं, लेकिन फिर भी अंकल जी नमस्ते। पूरी नई क्रांति में डूब जाऊंगा, सराबोर हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी अपने पुराने तौर तरीके नहीं छोड़ूंगा। अंकल जी नमस्ते। और जब तक तुम अंकल जी को नमस्ते करे जा रहे हो, तब तक गीता समझ में आनी नहीं है। पर अंकल जी नमस्ते छूटना नहीं है। अंकल जी नमस्ते छुटाने के लिए फिर जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिसमें अंकल जी आचार्य जी को गोली मार दें, तब तुम्हारा अंकल जी नमस्ते छूटेगा। वरना तुम मानोगे ही नहीं कि अंकल जी इतने बर्बर हैं कि वो गोली मार सकते हो। नहीं, अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं, बचपन से गोद में खिलाया है। तो प्रमाण देना पड़ता है फिर कि अंकल जी अच्छे नहीं हैं, देखो ऐसे हैं अंकल जी। आप देखते नहीं हो आप कैसे बिल्कुल संतुलन बना के चलते हो। सांप भी मर जाए, लोक बुद्धि है भाई, लोक बुद्धि है। मुक्ति भी मिल जाए और भुक्ति भी ना छूटे, स्वर्ग भी मिल जाए और मरना भी ना पड़े, सारे स्वार्थ पुराने बिल्कुल लेके चलेंगे, आदतें पुरानी बिल्कुल वही हैं, और साथ ही साथ अध्यात्म में भी आ गए अटेंडेंस लगाने। भाई जब हर जगह हमने लूट मचा रखी है तो राम नाम की लूट भी क्यों ना लूटे। ऐसे नहीं चलता, चुनाव करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, और उस छोड़ने के लिए कई बार फिर आखिरी विधि यही बचती है कि समझाने वाला अपनी जान ही दे दे, वरना तुम छोड़ोगे नहीं, संतुलन ही बना के चलोगे 50-50। आचार्य जी भी ठीक है, अंकल जी भी ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक है। ये अपनी अपनी जगह क्या होता है, यही है ना लोकतर्क। अपनी अपनी जगह देखिए दोनों ठीक है। मैंने कुल मिला के बात यह कि मैं नौबत नहीं आने दूंगा कुछ भी छूटने की। एक्यूमुलेटिव होती है ईगो, उसे संग्रह करना, और कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। पुराना छोड़े बिना उसे नया चाहिए, बंधन छोड़े बिना उसे आजादी चाहिए। आचार्य जी, बस एक आखिरी बात, जैसे आप ये कह रहे थे कि उदाहरण रचना पड़ता है, या जो गुरु है या जो महान व्यक्ति है उसको ऐसा करना पड़ता है, तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि एज इफ वो खुद सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। वो भले खुद क्रिएट ना कर रहा हो, लेकिन उसको दिख रहा होता है कि क्रिएट हो रही है, और वो रोकता नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि जीसस को पता था कि जुडास बेईमानी विश्वासघात कर रहा है, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने खुद रचा नहीं, पर उनको पता था ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज रोक भी दूंगा तो कल नहीं रोक पाऊंगा, और अगर हो रहा है तो शुभ ही हो रहा है, होने दो, हो रहा है तो होने दो। ये लगभग ऐसे समझ लो कि जैन संलेखना जैसी बात है। आप आत्महत्या नहीं कर रहे हो, पर आप जान रहे हो कि मृत्यु आ रही है और आप उसे आने देते हो। ऐसा नहीं कि आपने गोली मार ली है या कोई गोली खा ली है या जहर खा लिया है, पर आप जान रहे हो कि अब मैं भोजन नहीं कर रहा हूं तो मृत्यु तो आएगी ना, मैं जो कर रहा हूं इससे मृत्यु आनी है, और आप उसे आने देते हो, क्योंकि आप कहते हो और अब कोई विकल्प बचा नहीं है, मैं जो कर रहा हूं इसका नतीजा यही होना है कि मरूंगा, शरीर जाएगा। पर बताओ विकल्प क्या बचा है अब, और अगर विकल्प हो तो बताओ, करते हैं। आचार्य जी, भगत सिंह जी का भी तो ऐसे हुआ। हाँ बिल्कुल, अच्छा उदाहरण अभी आया है। कह रहे हैं भगत सिंह भी तो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे ना, मात्र भगत सिंह नहीं, भगत सिंह तो प्रमुख ऊंचा नाम है ही, उनके अलावा भी दर्जनों ऐसे क्रांतिकारी थे जो यदि माफी मांग लेते या मुखबिर बन जाते
तो उनकी जान ही नहीं बचती। अरे उनको पद भी मिलता, पैसा भी मिलता। अंग्रेज कई बार, तो चूंकि ये लड़के होते थे और ये पढ़े लिखे लड़के होते थे, अंग्रेज कई बार इनको प्रलोभन देते थे कि सरकारी खर्चे पर इंग्लैंड भेजेंगे और तुम्हारे मास्टर्स करवाएंगे। बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों कि सरकारी खर्चे पर लंदन भेज करके मास्टर्स करवाएंगे हम तुमको, बस ये क्रांति वगैरह का रास्ता छोड़ दो, मुखबिर बन जाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम माफी मांग लो, बस माफी मांग लो, इतना पर्याप्त है। वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे। ये सब क्रांतिकारी चाहते तो सब अपनी जान बचा सकते थे। वास्तव में अगर आप देखो तो चलती तो नियम कायदे पर ही थी। वो यूं ही किसी को नहीं मार देते थे कि क्रांतिकारी है तो ऐसी फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दो। भगत सिंह का भी मुकदमा साल भर से ज्यादा चला है। पूरी कार्रवाई होती थी, दोनों तरफ के वकील खड़े होते थे, तर्क वितर्क होता था, फिर फैसला दिया जाता था, उसकी अपील भी होती थी, सब होता था। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज रक्त पिपासु थे और कह रहे थे कि इनको गोली मारनी 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 है। वो भी कहते थे कि अगर कोई तरीका निकले कि ये अपनी तरफ आ जाए तो इसको अपनी तरफ कर लो, मारने में क्या लाभ है। पर उन्होंने कहा नहीं, जान देना ही सही है। और भगत सिंह ने तो बहुत साफ साफ लिखा है, बोले अगर जी गया तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहानियां फैलेंगी और उनमें मेरे चरित्र के कुछ दोष सामने आएंगे। अभी मेरी कोई उम्र नहीं है, 22-23 साल। अभी तो मेरी बड़ी एक ओजपूर्ण छवि है जनता के सामने। जो पूरा मीडिया ट्रायल लंबा चला था ना, तो अखबारों में इसको बहुत कवरेज मिली थी, देश भर में जवान लोगों में लहर छा गई थी। जो पढ़ सकते थे उन्होंने पढ़ा, बाकियों ने सुना कि ये सब हो रहा है। तो बोले अभी बिल्कुल उज्जवल छवि है मेरी, जीऊंगा तो दागदार हो जाऊंगा, लेकिन अभी अगर मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं तो फिर मैं सदा के लिए मिसाल बन जाऊंगा। जीने में नुकसान है, मरने में फायदा है। राष्ट्र हित में जीने में नुकसान हो जाएगा और राष्ट्र हित में फायदा यह है कि मर जाऊं। तो ये एक सोचा समझा निर्णय होता है कई बार कि अपना काम अगर बढ़ाना है, सफल करना है, चेतना लानी है, क्रांति लानी है, तो अब और कोई विकल्प नहीं है, शरीर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि शरीर से कोई समस्या है इसलिए शरीर को मार डाला। जब तक जरूरी लगा और जब तक संभव लगा तब तक शरीर को बचाया भी जाता है। लेकिन एक आखिरी घड़ी आ जाती है जब शरीर को बचाना न संभव होता है न लाभप्रद होता है, तब शरीर को छोड़ दिया जाता है। जो बात हुई कि गांधी जी का ये निर्णय था, उनको सुरक्षा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देने की उन्होंने कहा था कि आप ले लीजिए, खबरें हैं कि आपकी हत्या हो सकती है। तो ओशो साहब को जब मैं पढ़ रहा था तो ओशो साहब ने दूसरा तर्क किसी और लहजे समझाने के लिए दिया था कि महात्मा गांधी ने अपना महात्मापन तो बचा लिया और उसको अगर सुरक्षा ले लेते तो हत्या नहीं होती, तो अपने तो महात्मा बन गए और गॉडसे को नीचे गिरा, चेतना उसके नीचे गिरा। तो ये किस जीवन के रास्ते बड़े विचित्र होते हैं। दूसरे पर टिप्पणी करो तो ऐसा लगता है कि सब सुलझा हुआ है और आप देख सकते हो कि दूसरे को ऐसे चलना चाहिए था, वैसे चलना चाहिए। तो कहते हैं ना कि एवरीबडी इज वाइज इन हाइंडसाइट। ओशो को खुद क्यों जेल जाना पड़ा? और फिर कहानी तो यही है कि जेल में ही जो उनके साथ व्यवहार हुआ और खाना पीना, उससे ही उनकी पॉइजनिंग हुई। अगर खुद को बचाना हमेशा संभव होता है तो ओशो ने खुद को क्यों नहीं बचाया? नहीं होता हमेशा संभव खुद को बचाना।
और अगर संभव होता भी है तो हमेशा वर्णनीय नहीं होता, हमेशा वांछित नहीं होता कि खुद को बचाओ। कई बार होता है कि हाँ ऐसा कर लो तो बच जाओगे, लेकिन आप कहते हो शर्त बहुत कड़ी है, दाम बहुत ऊंचे हैं, नहीं बचाऊंगा खुद को। गांधी तो फिर भी खुद को बहुत बचा गए, 80 के लगभग हो गए थे। ओशो तो 60 तक भी अपने आप को नहीं बचा पाए। तो दूसरे की जिंदगी देखो तो हमेशा वही द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। उसमें एक चर्चा और आती है कि ओशो साहब ना बॉडी शेडो गार्ड्स रखने लगे थे। तो सरदार लोगों ने पूछा था, आप तो तुम डरपोक हैं कि आप तो गार्ड रखने लगे, आप मृत्यु की बात करते हैं कि मृत्यु कुछ नहीं होती। तो उन्होंने कहा था मैं नहीं डरा हूँ, तुम लोगों को मूर्खता करने से रोकना है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही तर्क है ये, बिल्कुल सही तर्क। बहुत जरूरी होता है पावर प्रोजेक्शन, ताकि दूसरा कुछ ऐसा ना कर दे जिसमें वो दूसरा ही मारा जाए। जिसके पास ताकत हो, ये उसकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो अपनी ताकत का कुछ प्रदर्शन भी करके रखे। अपने आप को प्रदर्शित नहीं करके रखेगा तो दूसरे की जान चली जाएगी। उदाहरण देता हूं, सांप नीचे आप चल रहे हो, घास फूस में छुपा बैठा है, खुद को प्रदर्शित नहीं कर रहा, तो क्या होगा? आप जा रहे हो, क्या करोगे? उस पे पांव रख दोगे, तो जान किसकी गई? आपकी। गए ना आप। और यही सांप तना बैठा हो, फन फैलाए, तो किसकी जान बचेगी? आपकी। सांप की जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हारे पास जहर है तो अपना प्रदर्शन करके रखो, नहीं तो दूसरे की जान जाएगी। बात दूसरे को डराने की नहीं है, बिल्कुल उल्टी बात है। दूसरे की जान बचाने के लिए जरूरी है कि सांप अपना फन फैला के रखे। नहीं तो कोई भी बच्चा जाएगा, कहेगा ऐसी रस्सी पड़ी है, खेलते हैं इससे। सांप के लिए जरूरी है कि वो दिखा के रखे कि उसमें कितनी ताकत है, ताकि कोई उसके पास ना आए। आप सांप के पास जाओगे, आपकी ही जान जाएगी। तो जो हम विनम्रता का एक सस्ता आदर्श बना के रखते हैं कि ताकत कितनी भी हो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वो गड़बड़ चीज है। ताकत है तो प्रदर्शन कर दो, नहीं तो दूसरा समझेगा तुम्हें ताकत नहीं है, दूसरा आकर के छेड़खानी करेगा और उसकी जान चली जाएगी। यही वाला तर्क फिर गॉडसे में नहीं लगेगा, इसका रीज़न दूसरा हो जाएगा। नहीं, वहां पर भी वही है ना कि आप जिन आदर्शों को लेकर के 80 साल तक जिए हो, अपने आखिरी दिनों में आप खुद ही उनका उल्लंघन करोगे तो कौन फिर आगे आपके पथ चिन्हों पे चलेगा? आप डांडी यात्रा की तस्वीर देखते हो अक्सर, ठीक है? वो टेढ़ी कमर के साथ झटपट झटपट चलते चले जा रहे हैं, एक उन्होंने लठ पकड़ रखा है। सबने वो तस्वीर देखी है कि नहीं देखी है? अब उसमें आप सोचो, साथ में 20 ब्लैक कैट कमांडो भी हैं। अब वो तस्वीर कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? कुछ बचा गांधी का? गए। Z+ सिक्योरिटी लगी हुई है। आपने गोलमेज वार्ता की तस्वीर देखी है लंदन में? बड़ा सा राउंड टेबल है, उसमें सब बैठे हुए हैं। भाई लंदन ठंडी जगह, वहां सब बैठे हुए हैं सूट बूट डट करके। और गांधी कैसे बैठे हैं? धोती कुर्ता, नंगा फकीर। कुर्ता भी नहीं, नंगा फकीर बैठा है। और वहीं आपको दिखाई दे कि गांधी भी बैठ गए हैं बहुत डट बट करके, और एकदम लाओ भाई ऊनी कुछ कोट नहीं तो कम से कम मोटा शॉल ही लेके आओ, 2-4 कंबल अंबल डाल दो। लेगेसी खत्म हो जाएगी। और लेगेसी तो भविष्य की होती है। वर्तमान में भी चर्चिल के जो होश उड़े थे वो भी ना उड़ते। बहुत गाली दी थी चर्चिल ने, ये तो अनसिविलाइज्ड आदमी है, इतनी ऊंची कॉन्फ्रेंस में आकर के नंगा बैठ गया। पर चर्चिल का गरियाना ही बता रहा था कि चर्चिल पे असर पड़ गया है, जबरदस्त जबरदस्त असर पड़ गया है।
इतना असर पड़ गया था कि उसके बाद चर्चिल हर साल 2 साल में खबर आती थी कि पूछ रहे कि गांधी अभी मरा कि नहीं मरा, कब मरेगा। गांधी बिल्कुल एकदम सर में घुस गए थे चर्चिल के। के बाद वो जिंदा बच गए थे, तो उस डॉक्टर को भी उन्होंने बोला कि मुझे विश्वास नहीं है ये बूढ़ा बच कैसे गया 1 महीने के बाद अनशन करने के बाद। भारत में जब भारी अकाल पड़ा, और अकाल भी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्सेस थे वो ब्रिटेन के वॉर एफर्ट में लग रहे थे। जब भारी अकाल पड़ा और बताया गया कि भारत में इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर गए, तो चर्चिल ने कहा देन व्हाई इजंट गांधी डेड येट? जब इतने मर ही रहे हैं भारत में तो गांधी काहे नहीं मर रहा? इस हद तक असर पड़ता है इस तरह के संदेशों का, प्रतीकों का। तो उसी चित्र में उत्तर है। वो जो डांडी मार्च का है उसमें सोच लीजिए कि गांधी हैं और 40 Z+ सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं, वो जैसे होते हैं ब्लैक सूट पहन करके और काला चश्मा लगा के, वो सब गांधी के साथ चल रहे हैं। कुछ बचेगा? खत्म सब। सर एक इस पे फॉलोअप था कि एक लाइन कहीं मूवी में देखा था और पढ़ा था, नॉलेज विदाउट पावर मेक्स वन सिनिकल। अब ट्रेड ऑफ करते हैं, नॉलेज को अगर पावर मुझे चाहिए तो मुझे सर्टेन नॉलेज को मैं ट्रेड ऑफ करता हूँ। सोर्स ऑफ नॉलेज को ट्रेड ऑफ क्यों करूँ पावर गेन करने के लिए? सोर्स ऑफ नॉलेज क्या आशय है? कौन सा वाला नॉलेज? वो वाला, ये वाला, कौन सा? मतलब जो भी बड़े लोग होते हैं वो एक टाइम के बाद इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश जो भी ज्ञान है, जो भी धाराएं पंथ है, वो पावर चाहिए उसके लिए, चाहे वो इमेज का पावर हो, चाहे वो किसी भी संसाधन, तो वो ट्रेड ऑफ करते हैं। और ट्रेड ऑफ नॉलेज का तो थोड़ा बहुत हो ही रहा होता है, वो सोर्स ऑफ नॉलेज यानी खुद का ही कर देते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? क्योंकि बात ये नहीं है ना कि सोर्स ऑफ नॉलेज बचा कि नहीं। जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो तो इतना नॉलेज दे गया कि अब सोर्स ना भी बचे तो भी बहुत है। बात सोर्स के छोर पर अटकी हुई नहीं है, बात स्टूडेंट के छोर पर अटकी हुई है। सोर्स ने तो हो सकता है 40 किताबें लिख दी हों, स्टूडेंट एक भी पढ़ने को राजी नहीं है। तो सोर्स फिर कह सकता है कि मैं अपनी बलि दे देता हूं, अगर उससे स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देगा। अगर मैं जीता रह गया तो मैं 40 की जगह 50 लिख दूंगा अधिक से अधिक। अरे जब तूने 40 में ही एक नहीं पढ़ी तो 50 और लिख के क्या मिल जाएगा मुझे? सोर्स ने तो पहले ही बहुत कुछ दे रखा था, स्टूडेंट के छोर पर समस्या थी ना, वो लेने को नहीं राजी था। तो सोर्स फिर अपनी आहुति देता है स्टूडेंट का मन खोलने के लिए, ताकि सोर्स की बात उसमें प्रवेश कर सके। सोर्स अगर जीता भी रह जाएगा तो 40 में 10 किताब और बढ़ा देगा, 50 कर दिया, कुछ होगा उससे फायदा क्या? आगे की 10 किताबों में भी वही बात कहेगा जो पीछे 40 में कही थी। तो और 10 साल जी करके कुछ नहीं मिलना, पर अगर जिंदगी के 10 साल छोड़ करके सुनने वाले के मन में प्रवेश करा जा सकता है, उसकी लिसनिंग को, उसकी ग्राह्यता को खोला जा सकता है, तो फिर प्रणोत्सर्ग करना ज्यादा फायदे की बात होती है। वो सिनिसिज्म से आगे की बात है, उसमें सिनिकल कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ ये जो आपने कोटेशन बोली है उसमें जो नॉलेज है भी, वो नॉलेज बाहरी नॉलेज है, वो उस नॉलेज के लिए बोली गई है। वो इसको भगवान श्री इस तरह भी कह सकते हैं कि सोर्स तो नॉलेज एक्सप्रेशन और भी खोज लेगा, लेकिन जो जो खिला है, मतलब जो रिप्रेजेंट, मतलब जो सामने आया है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फिर वो सोर्स देख लेता है। इसको ऐसा कह सकते हैं। घोर उनके कर्म की याद से मन शुद्ध हो, जग विकल है तुम उठो, अंत तक बस युद्ध हो। घोर उनके कर्म की याद से मन शुद्ध हो, जग विकल है तुम उठो, अंत तक बस युद्ध हो।